नूर फातिमा और आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही सबक-आमूज़ कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ, तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि एक बेवा औरत जो कि मुसलमान नहीं थी, अपने 8 साला बच्चे के साथ बहुत गरीबी में गुजर बसर कर रही थी। एक मर्तबा लड़के ने कहा कि माँ, आप दूसरे बच्चों की माँ की तरह नहीं हो। वो कितने अच्छे और नए कपड़े पहनती हैं और आपके कपड़े मैले और फटे होते हैं। माँ ने बेटे की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है कि उसे अपने माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को गले से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है, तुम यतीम हो और मैं बेवा हूँ। मैंने लोगों के घर में काम करके जितना कमाया है वो सब तुम पर लगा दिया है। तुम्हें अच्छा खाना खिलाया ताकि तुम भूखे ना रहो, तुम्हें अच्छे कपड़े बना कर दिए और तुम्हारी अच्छी परवरिश की, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, आपकी चादर फट गई है, मैं आपके लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाओगे? ये कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, आपकी चादर फट गई है, मैं आपके लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाओगे? तो बेटे ने कहा, माँ, मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ बोली, बेटा, चचा ने तो पहले ही तुम्हारे बाप की जमीन पर कब्जा किया है। ये सुनकर बेटा बोला, माँ, मुझे जमीन नहीं चाहिए, बस चादर ही मांगूंगा, मुझे यकीन है चचा मुझे जरूर दे देंगे। आप फिक्र मत करें, मैंने सब कुछ पता करवा लिया है। माँ ने बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता अपने चचा के घर पहुँच गया और जाकर देखा चचा अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातिब किया। चचा ने मुड़कर देखा और बोला, तू कौन है? बच्चे ने कहा, मैं आपका भतीजा हूँ। चचा बजाय इसके कि वो अपने 8 साल के भतीजे को प्यार करता, उसको मारना शुरू कर दिया। बच्चा मदद के लिए चिल्लाता रहा मगर चचा को रहम ना आया, यहाँ तक कि बच्चा लहूलुहान हो चुका था। बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। जब बच्चा अपने घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने जब बच्चे को जख्मी हालत में देखा तो उससे सारा माजरा दरियाफ्त किया, तो बच्चे ने भी तमाम वाकया उसे सुना दिया और कहने लगा कि मैं अपनी माँ के लिए चादर लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चचा ने मुझे इतना मारा है कि मैं लहूलुहान हो चुका हूँ, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। उस आदमी ने बच्चे से कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। उस आदमी ने बच्चे को बताया, खाना काबा में एक शख्स रहता है जिसका नाम मोहम्मद है। मैंने सुना है कि वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम जाकर उससे मांग सकते हो। ये सुनते ही बच्चे ने अपने आंसू साफ किए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा कि चचा ने उसे बहुत मारा है, इसलिए अब वो खाना काबा में एक शख्स मोहम्मद है उसके पास जाएगा और अपनी माँ के लिए चादर लेकर आएगा। ये सुना था कि उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा और कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज के बाद इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। आखिरकार बच्चे ने बड़ी मुश्किलों से अपनी माँ से इजाज़त मांगी और खाना काबा की तरफ चला गया। खाना काबा पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पर बहुत से लोग जमा थे। बच्चे ने इतने सारे लोग देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाना चाहा, लेकिन अपनी माँ का ख्याल आते ही दोबारा से वो खाना काबा में गया और खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चे की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी
ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ بچہ سمجھ گیا کہ یہی وہ شخص محمد ہے جس سے وہ اپنی ماں کے لیے چادر لے سکتا ہے۔ بچے نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مڑ کر دیکھا تو بچہ رونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، ہم بہت غریب ہیں، میں اپنی ماں کے لیے چادر لینا چاہتا ہوں۔ جب میں اس غرض سے اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے مجھے بہت مارا اور زخمی کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور بچے کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، میں بھی یتیم ہوں، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ لوگ مشرک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر اس بچے کو دے دی تاکہ وہ جا کر اپنی ماں کو وہ چادر دے سکے، اور بچے سے کہا آئندہ اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکتا ہے۔ بچہ چادر لے کر وہاں سے خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ اس کہانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک واضح ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی بہت اچھے سے پیش آتے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج اسلامک 111 ورلڈ کو وزٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔